हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को नोटिफाइबल डिजीज़ेस के बारे में बताने वाली हूँ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली मैंने ये देखा है कि असेसर्स इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसको घुमा के भी नहीं पूछेंगे। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको नोटिफाइबल डिजीज़ेस के बारे में पता है, क्या आपके हॉस्पिटल में इसकी रिपोर्टिंग होती है। यही नहीं है कि आपके एक डिपार्टमेंट तक ही इसको सीमित रखा जाए, इसको सभी स्टाफ में इन्फॉर्म होना चाहिए, सभी स्टाफ को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं इसी में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा। और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, नोटिफाइबल डिजीज़ेस एक खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। इससे आपको पता चल रहा है कि ऐसी बीमारियां जो नोटिफाई कराई जाएं, जो इन्फॉर्म की जाएं। किसको इन्फॉर्म करेंगे आप? पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को। ठीक है, तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो आपने WHO को नोटिफाई करवानी है। वो कौन सी डिजीज़ेज़ हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि आए दिन हॉस्पिटल में इतनी बीमारियाँ होती हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि ऐसी बीमारियाँ भी एग्जिस्ट करती हैं। आप लोग भी हॉस्पिटल में काम करते हो, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, रिसर्च पेपर पढ़ते होगे, कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, कितना सोर्स अवेलेबल है जिससे हमें पता चल रहा है कि आए दिन नई नई बीमारियाँ। ठीक है, आजकल कोविड भी आपने देखा है कि कितना ज़्यादा पीक पे पहुंच चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंडर आएंगी? नोटिफाइबल डिजीज़ेस के अंडर। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कोविड जो है उसका आउटब्रेक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि WHO को आप देख रहे हैं कि कोविड का डेटा रेगुलरली उनको जा रहा है। ठीक है, वो हर डिटेल में हर एक चीज़, हर एक कंट्री की डिटेल बताते हैं। तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के अकॉर्डिंग कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो आपने WHO को इन्फॉर्म करनी है, जैसे कि अभी कोविड के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कुछ डिजीज़ेज़ और भी ऐसी हैं। तो वो डिज़ीज़ हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जिसको हम चेचक भी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, अगर ये किसी न्यू सब टाइप से हुआ हो। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा सभी को होता है, बट अगर किसी न्यू सब टाइप से, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि सारे इन्फ्लुएंजा के ही सिम्टम्स हैं कोविड में, बट आपने सुना होगा कि न्यू स्ट्रेन्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। थर्ड जो डिज़ीज़ है वो है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसी का ये पार्ट है कोविड। एक आती है हमारे पास पोलियोमिलाइटिस। पोलियोमिलाइटिस मीन्स पोलियो की डिजीज़ जो कि वाइल्ड पोलियो वायरस से हुई हो। ये चीज़ें आपने WHO को नोटिफाई करवानी है। ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब ये तो पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट जो हम कहेंगे, फर्स्ट हाफ जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है। सेकेंड हाफ में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो इंडिया में डिजीज़ेज़, नोटिफाइबल डिजीज़ेज़ जो आपने हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करनी है। ठीक है, वो डिजीज़ेज़ कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका मलेरिया, डेंगू फीवर, वायरल हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, पोलियोमिलाइटिस, लेप्रोसी, रेबीज, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये बीमारियां जो हैं वो आपने अपनी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म ज़रूर करनी है। ठीक है, जो आपकी लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करनी है। तो ये तो हमारी रही बात नोटिफाइबल डिजीज़ेज़ की कि इसका मतलब क्या है, कौन कौन सी डिजीज़ WHO कवर कर रहा है, कौन कौन सी डिजीज़ आपने इंडिया में इन्फॉर्म करानी है अपनी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को। ये सारा मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंड प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ कि आपने एक्चुअल में इसको क्या करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका डेटा कलेक्शन है। ठीक है, नोटिफाइबल डिजीज़ेज़ आपको हॉस्पिटल में पता कैसे चलेगा, उसके लिए एक ओरिजिन होगा, एक सोर्स होगा। तो वो सोर्स मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपका IPD का डेटा, ठीक है, आपकी OPD का डेटा। इसमें आपके OPD का डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए IPD में क्या होता है कि आपके रेगुलर, आपको नहीं पता कि कितने लॉन्ग स्टे होगा पेशेंट या कितने उनके शॉर्ट स्टे होंगे केसेस के। ठीक है, उनकी एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितनी है, तो ये कोई भी नहीं जानता है। तो बेसिकली आपका जो मेन ओरिजिन है वो आपका ओरिजिन होगा आपका OPD का कलेक्शन, आपके OPD की डेटा कलेक्शन। ठीक है,
थर्ड थिंग है, अगर आपकी लेबॉरेटरी इन हाउस है तो आप उसमें भी कवर करेंगे अपनी लेबॉरेटरी में जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जिनके आप सैंपल लेते हैं, ऑब्वियसली आप उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनकी हिस्ट्री लेते होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, एक तो हो गया आपका IPD डेटा, एक हो गया आपका OPD डेटा, थर्ड हो गया अगर आपकी लैब इन हाउस है तो, ठीक है। आप ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे। अगर आपकी लैब जो है वो आउटसोर्स है तो वो अपना डेटा निकालेंगे, ठीक है। बट आपने जो है हॉस्पिटल का डेटा अगर कवर करना है तो आपका OPD जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि दुनिया भर के पेशेंट्स OPD में आते हैं, इसीलिए आपकी जो डेटा की रेंज है वो काफ़ी वाइड होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक फॉर्मेट क्रिएट कीजिए नोटिफाइबल डिजीज़ेस का। फ्रीक्वेंसी आप चाहे मंथली रखिए, चाहे आप वीकली रिपोर्टिंग रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे पहले आप अपने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नोटिफाइबल डिजीज़ेस का क्रिएट कीजिए, जिसके अंदर आप सारी नोटिफाइबल डिजीज़ेस को नोट करेंगे। और रेगुलर बेसिस पे, अगर आप हफ्ते की फ्रिक्वेंसी रख रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे कि पेशेंट किस कंप्लेंट से आया है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप अपने रजिस्टर में डेली नोट करेंगे, तो जाके आपका एट द एंड ऑफ द वीक आपके पास डेटा कलेक्ट होगा, और काफ़ी डेटा कलेक्ट हो जाएगा, चाहे सिंगल स्पेशलिटी हो चाहे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, ठीक है। तो ये सारा डेटा जो है एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द मंथ आप कैलकुलेट करके अपनी लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ को सेंड करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया में क्या होता है, सिविल सर्जन को रिपोर्ट किया जाता है, फर्दर वो एक्शन लेते हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है, कैसे सर्वे करेंगे, उनके पास जोन डिवाइड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सर्वे करते हैं और वो फर्दर आगे डेटा की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके हॉस्पिटल का इसमें क्या काम है कि आप लोगों ने एक फॉर्मेट क्रिएट करके सारी डिटेल्स नोट करके उनको सेंड करनी है, चाहे वो मंथली करें चाहे वो वीकली करें, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड है। तो ये रही नोटिफाइबल डिजीज़ेस की बात। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको हेल्थ केयर क्वालिटी और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और रेगुलरली मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको जो भी न्यू वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।